सेयं मुग्धे शिखरदशना पद्मरागाधरोष्ठी सेयं मुग्धे शिखरदशना पद्मरागाधरोष्ठी राजन्मुक्ता स्मितमधुरिमा चन्द्रकान्तस्य बिम्बा उद्दीप्तेन्द्रोपलकचरुचिः पश्यहि राधिकेति त्यक्तुं युक्ता न किल तरुणी रत्नमाला महिष्ठा। ऐसी रासेश्वरी राधिका जी को हम स्मरण करते हुए आज संस्कृतम भारतम के इस आमुख पटल पर मेघदूत के दैनिक पाठ्यक्रम में आप सभी उपस्थित अपने आदरणीय गुरुजन, प्रियजन, सुहृदजन, मित्रजन, विद्यार्थीगण, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और संयोजक प्रोफेसर मदन मोहन झा जी के प्रति विशेष रूप से, जैसा कि उत्तर मेघदूत के आज हम 20वें पद्य का यहाँ पर पारायण करेंगे, तो आप लोग सब जुड़ लिए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। जो भी इस आमुख पटल पर उपस्थित हैं सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलते हैं, हम मंदाक्रांता छंद को एक बार गुनगुनाते हैं। एभिः साधो हृदय निहितैर्लक्षणैर्लक्षयेथा द्वारोपान्ते लिखितवपुषौ शङ्खपद्मौ च दृष्ट्वा क्षामच्छायं भवनमधुना मद्वियोगेन नूनं सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यति स्वामिभाख्यं सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यति स्वामभिख्याम्। तो आज यक्ष उस अलकापुरी में मेघ से कहता है कि हे मेघ, उस प्रकार के मेरे भवन में, जो कल आपने देखा कि कुबेर के भवन के उत्तर की ओर, जो दूर से ही एक विशाल इंद्रधनुष के आकार के तोरण द्वार से देखने दृष्टिगत है, देखने दर्शनीय है, उस मेरे घर के पास जो छोटे छोटे बकुल भी हैं, रक्ताशोक भी हैं, तो ऐसे भवन को तुम जब देखोगे तो कहता है आज उस भवन की शोभा को कहते हैं, वो शोभा कैसी हो गई होगी उसकी कल्पना कर रहा है। मेरी अनुपस्थिति में मैं नहीं हूँ और वह प्रियतमा जो है भी, वो मेरे वियोग में जिस प्रकार से दुखी होगी, आज वो मेरा भवन भी शोभा विहीन
दिख रहा होगा। तो आज उसका वर्णन करते हुए कहता है, ए भी साधो हृदय निहित लक्षण लक्ष्य था। हे साधो, हे मित्र, साधु, हे सज्जन, हे भले व्यक्ति, साधु, हे भले आदमी, आदमी कहते हैं साधु, अच्छे, भले, हे भले व्यक्ति, हे भद्र पुरुष, कहते हृदय निहित है, ए भी लक्षण है, च द्वारोपान्ते लिखित वपसौ शंख पद्मौ दृष्ट्वा नूनम अधुना मद वियोगेन क्षामक्षायम भवनम लक्ष्येथाः। हे मित्र, हे भद्र व्यक्ति, हे भद्र पुरुष, हृदय निहित, हृदय मनसी, मनस्य स्थापित अविस्मृत है इत्यर्थः। ए भी पूर्वोक्त लक्षण हैं, तोरणादि भी अभिज्ञान है, द्वारोपान्ते, द्वारस्य उपान्ते निकटे लिखित वपसौ चित्र समर्पित देहौ शंख पद्मौ शंखपद्माख्यौ निधि दृष्ट्वा अवलोक्य नूनम सत्यम अधुना इदानीं मदवियोगेन मम प्रवासेन क्षामक्षायम गतकांतिम भवनम गृहम लक्ष्येताः निश्चय। तुम कहा, हे भद्र व्यक्ति, हे भले व्यक्ति, हे साधु, हृदय निहित, हृदय में स्थापित किए गए, अपने मन में बसाए गए, मतलब जो पूर्वोक्त, कहते हैं हृदय में अपने मन में बसाए हुए ये भी लक्षण हैं, इन लक्षणों से युक्त, इन लक्षणों से जो अभी अपने भवन के उसने पहचान बताए, तो उन सारे लक्षणों को अपने मन में बसा करके, तो ये भी हृदय में इन सभी लक्षणों को बसाए हुए तथा द्वारोपान्ते लिखित वपसौ, और उस द्वार पे, उस तोरण द्वार पे, जिस पर प्रवेश द्वार जो होगा, और तथा द्वार के उपान्ते, उपांत में अगल बगल, इधर उधर, दोनों तरफ कैसे चित्रित हुए, लिखित वपसौ, दो आकार में, दो चित्रों में अलग अलग चित्रित किए गए। कौन? दो चित्रित, दो आकृति वाले, कौन? शंख और पद्म। इन दो जो ये निधियां मानी जाती हैं कि शंख और पद्म नाम की जो निधि कहलाती हैं, उनको दृष्ट्वा देखकर, नूनम माने निश्चय ही, अधुना संप्रति, इस समय, इदानीम, मद वियोगेन, मेरे वियोग के कारण, मेरे न रहने के कारण, मेरे इस प्रकार से यहाँ प्रवास में होने के कारण, क्षामक्षायम, क्षामक्षायम कहते उस शोभा से रहित, जिसकी शोभा, जिसकी चमक दमक, जिसकी आभा कांति क्षीण हो चुकी है, ऐसी शोभा विहीन कांति, ऐसी, कहते नहीं घर में रौनक नहीं है, जब प्रियतम नहीं है तो कहते आज घर में भाई फला नहीं है, आज घर में रौनक नहीं लग रही है, कुछ भी भरा हो, सब कुछ है, लेकिन कहते ऐसे मेरे न होने से, मेरे वियोग के कारण जो शोभाहीन भवन को तुम लक्ष्य था, नूनम निश्चित रूप से तुम पहचान तो लोगे। हे मित्र, हे साधु, हृदय में बसाए हुए, मन में बसाए हुए उन सारे जो पूर्वोक्त, जो बताए गए मेरे घर भवन के विषय में लक्षण हैं, जो पहचान है, उन सब को अपने मन में बसाए हुए तथा अगल बगल, उस द्वार के अगल बगल चित्रित किए गए दो आकृति वाले शंख और पद्म, इन दो आकृतियों को, इन चित्रित किए गए इन दोनों आकृतियों को, शंख और पद्म, इन दो आकृतियों को देखकर, नूनम निश्चय ही, मद वियोगेन, मेरी, इदानीम, इस समय मेरे वियोग से उस शोभा विहीन भवन को तुम लक्ष्य था,
तुम पहचान लोगे, उसको अवश्य जान लोगे। अंत में कहता है क्यों पहचान लोगे भाई, क्या ये शोभा विहीन कैसे हो गया? सूर्यापाये न खलु कमलम पुष्यते स्वामी भाख्यम। कहते ये तो सत्य है कि सूर्य के अस्त हो जाने पर, सूर्यापाये सूर्यास्त हो जाने पर न खलु कमलम पुष्यति स्वामिभिख्याम। कहते कमल जो है सूर्यास्त हो जाने पर अपनी शोभा नहीं धारण करता है। कमल की शोभा तभी तक है जब तक सूर्य का दर्शन वो करता है, सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं, और सूर्यास्त जैसे ही होता है वह बंद होने लगता है, उसकी शोभा विहीन होने लगती है। तो वो सूर्य रूपी जो यक्ष उस घर में नहीं है, भवन में, तो उस वियोग के कारण उस प्रियतमा के रहते हुए भी वो प्रियतमा रूपी जो कमलिनी रूपी जो प्रियतमा है उसकी, वो भी उसी प्रकार से शोभा विहीन, वो भी मुरझा रही है। तो ऐसी तो गृहिणी बिना ग्रहम न उच्यते। तो गृहिणी जब मुरझाई हुए तो भवन भी मुरझाया हुआ दिखाएगा, वो भी शोभा विहीन ही लगेगा। गृहिणी से ही घर होता है, भवन होता है। तो गृहिणी भी बेचारी वो तो उदास प्रियतम के वियोग में पड़ी है, तो भवन भी भाई कौन उसको झाड़े पोछे, है उसको कौन चमक दमक करे, उसको क्या है, वो तो खुद ही श्रृंगार नहीं कर रही है, वो तो खुद ही अपने लटों को खोले घूम रही है, ऐसा कि पूर्व में आपने पढ़ लिया है। तो उस दृश्य का वर्णन करता है। तो यहाँ पर देखिए 2 प्रकार की मकान में ये शुभ लक्षण होते हैं। 6 प्रकार की निधियाँ बताई गई हैं, उसमें महापद्मश्च पद्मश्च शंखो बकर कच्छपौ मुकुंद कुंद नीलाश्च सर्वश्च निधियो नव। अष्ट सिद्ध नवनिधि मानी गई हैं। तो कहीं हम आप लोग पर अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान चालीसा में आप लोग पढ़ते हैं। तो नवनिधियाँ, तो यहाँ पर 2 निधियाँ हैं, शंख और पद्म। तो उसी को कह रहा है कि हे साधु, हे मेरे भले भाई, यानी जब बातचीत करता है तो भले, देखिए संबोधन बदलता, हे साधु, हे साधु, हे भले आदमी, हे भले व्यक्ति। हाँ, हृदय निहित ये लक्षण ही अपने मन में बसाए हुए उन लक्षणों से, तथा द्वारोपांते उस तोरण द्वार के अगल बगल लिखित वपसौ चित्रित किए गए, चित्र में बनाई हुई आकृति वाले 2 निधियों को, अर्थात शंख और पद्म, इन 2 निधियों को देखकर, दृष्टवा देखकर, क्षामक छायम भवनम मधुरा मद वियोगेन, मेरे वियोग के कारण, मेरे उस भवन में न रहने के कारण, नूनम निश्चित रूप से, अवश्य ही, अधुना इदानीम, इस समय वो भवन क्षामत छायम, अपनी क्षाम से शोभा विहीन हो गया, होते हुए उस शोभा विहीन मकान को अवश्य ही तुम पहचान लोगे। क्योंकि सूर्यापाये न खलु कमलम पुष्यति स्वामी। सूर्यास्त हो जाने पर कमलिनी जैसे अपनी शोभा को नहीं धारण कर पाती, वो शोभा विहीन हो जाती है, उसी प्रकार से वो भवन भी मुझ जैसे सूर्य यक्ष रूपी सूर्य के न होने से वो जो भवन है, भवन की जो प्रियतमा है, वो प्रिय मेरी वो हो वियोग में कमलिनी रूपी। इसलिए देखिए यहाँ पर कमलिनी रूपी, कमलिनी जैसे सूर्यास्त होते ही मुरझा जाती है, वैसे वो मुरझाई हुई जो मेरी प्रियतमा है। इसलिए वो भवन भी कैसा है, भवन है तो गृहिणी के कारण ही है, गृहिणी बिना ग्रहम न उच्यते। यहाँ पर तो वो हो गृहिणी के होते हुए भी सारी शोभा है, ऐसा भी नहीं है कि शोभा वहाँ कुछ नष्ट नहीं है, लेकिन अब यक्ष नहीं है, वियोग है उसका, तो उस वियोगावस्था में भी वो उसका मकान, उसका घर, वो हो एकदम शोभा शून्य हो गया है। तो सूर्यास्त के होने पे जैसे कमल अपनी शोभा को नहीं प्राप्त कर पाता है,
उसी प्रकार से मुझ जैसे यक्ष रूप में सूर्य रूपी जो यक्ष है उसके वहाँ पर न रहने से वो कमल रूपी जो हमारा भवन है वो भी शोभा विहीन हो गया होगा। इसमें शोभा विहीन होकर के स्थित होगा, ऐसी कल्पना कर रहा है। यहाँ दृष्टांत अलंकार, चूंकि वो अपने वियोगावस्था भवन की शोभा को अपने दृष्टांत देकर के सूर्य और कमल का वो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार दृष्टव्य। गत्वा सद्यः कलभतनुतां शीघ्र संपात हेतो क्रीडाशैले प्रथम कथिते रम्यसानौ निषण्णः अर्हस्यन्तर्भवनपतितां कर्तुमल्पाल्पभासं खद्योताली विलसितनिभां विद्युदुन्मेषदृष्टिम्। तो अब कहता है उस जो भी है, तुमको भवन में तो जाना ही है, तो वहाँ उसको कहता है पहुँचने पर तुम्हें, मेरे भवन पर पहुँचने पर तुम्हें क्या करना है। तो गत्वा सद्यः कलभतनुतां शीघ्र संपात हेतु, शीघ्र संपात हेतु, शीघ्रम आसु तथा, शीघ्रम आसु यथा स्यात् तथा संपातः संचरणम एव हेतु तस्य सद्यः सपदि कलभतनुतां, कलभस्य करि शावकस्य तनुरिव शरीरम इव तनुः यस्य तस्य भावः तत् तामल्प शरीरताम इत्यर्थः। कहते ही हैं कि शीघ्र संपात हेतु, तुम उस भवन में, मकान में पहुंचने के लिए, मेरे घर में शीघ्र पहुंचने के लिए, शीघ्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, जिसको कहा जाए शीघ्र वहाँ पर अपनी पहुँच बनाने के लिए, शीघ्र अपनी बैठने के लिए, उस घर में अपनी दस्तक देने के लिए, उस घर में शीघ्र पहुँचने के लिए, सद्यः तत्काल, शीघ्र ही, कलभतनुताम। अब फिर देखिए मेघ है, अब मेघ कैसे प्रवेश करेगा भाई, उसको फिर छोटा आकार, कामरूप है मेघ, तो उसको तुम अपने उस गुण को जरूर, कलभतनुताम, अपने वही करी शावक, हाथी के जो छोटे हाथी का रूप धारण करके, तो हाथी के बच्चे का जैसा रूप बनाकर, हाथी के बच्चे जैसा छोटा सा आकार शरीर धारण कर, कलभतनुताम, हाथी के बच्चे जैसा छोटा शरीर बनाकर, धारण कर। पूर्वोक्त कहां पर, क्रीडा शैले प्रथम कथिते रम्य सानो निषण्णः। प्रथम कथिते पूर्वोक्त, पहले बताए गए, जैसा पहले बताया कि वहां उस मकान के बगल में क्रीडा शैल भी है, बकुल मुलशी के भी वृक्ष हैं, तो जैसे पहले पूर्वोक्त बताए गए, पहले बताए गए, जैसा मैंने पहले बताया है, तो उस पूर्वोक्त रम्य सानव, रमणीय सान वाले, रमणीय शिखर वाले, सुंदर शिखर वाले क्रीडा शैले, उस क्रीडा पर्वत पर निषण्ण बैठकर, उस क्रीडा शैल पर बैठकर। तो फिर से देखिए, कहा मेरे घर में शीघ्र पहुंचने के लिए हाथी के बच्चे जैसा छोटा शरीर धारण कर। पूर्व बताए गए, जैसा मैंने तुमसे पहले सारे लक्षण बताए हैं घर के आसपास, तो उन पूर्वोक्त सुंदर शिखर वाले क्रीडा पर्वत पर
बैठकर क्या करना? अल्पाल्प भासम खद्योताली विलसित निभाम विद्युन्मेष दृष्टिम अंतर्भवन पदताम कर्तुम अर्हसि। कहते हैं अल्पाल्प भासम, अल्प अल्प, मंद मंद चमकते हुए, भाई बहुत जोर से मत चमकना। कहते हैं मंद मंद प्रकाश वाली, जिसमें हल्की हल्की चमक रहे, तो मंद मंद प्रकाश वाली। और खद्योताली विलसित निभाम, और खद्योत कहते हैं जुगनुओं की पंक्ति के चमक के समान, खद्योताली विलसित निभाम, जुगनुओं की पंक्ति की चमक के समान, पतली एकदम जुगनू की रेखा जैसे पतली सी चमकती हैं, उस प्रकार के प्रकाश को लेकर धारण करके, तो जुगनुओं की पंक्ति की चमक के समान विद्युत उन्मेष दृष्टिम, अपनी बिजली रूपी, विद्युत रूपी उस प्रकाश दृष्टि को अंतर्भवन पतिताम अर्हसि, उस घर के भीतर प्रवेश कराने में तुम समर्थ होना। अपनी उस प्रकाश रूपी दृष्टि को, अपनी विद्युत रूपी दृष्टि को, कैसी विद्युत रूपी दृष्टि को? उसके विशेषण कहते हैं मंद मंद प्रकाश भासी, अल्पाल्प भासम, ये विशेषण है विद्युत उन्मेष दृष्टि। कहते जो मंद मंद प्रकाश वाली और खद्योताली विलसित निभाम, और जुगनुओं की पंक्ति के समान, जुगनुओं की पंक्ति की चमक के समान अपनी विद्युत के प्रकाश रूपी दृष्टि को, दृष्टिम भवन पतिताम, भवन अंतर्भवन पतिताम, भवन के भीतर तुम प्रवेश कराना, उसको जो है अंदर डालना। कहने का तात्पर्य कि मेघ तुम उस समय भी अपने घर में प्रवेश कैसे करोगे? अभी और आगे भी देखिए वर्णन क्या करता है कि तुम जाना छोटा सा आकार, हाथी के एक छोटे बच्चे जैसा आकार बना लेना, और इतनी जोर से बिजली चमकना नहीं, तो वो तो मेरी प्रियतमा घबरा जाएगी भाई। तो तुम अपनी विद्युत को भी कम करके उसको ऐसा कर लेना कि थोड़ा थोड़ा उसमें मंद मंद प्रकाश हो, जो देखने में भी अच्छा लगे, डरावना ना हो। और कैसी हो? उसमें खद्योत कहते जुगनुओं की जैसे एक पंक्ति, जुगनू जैसे रात में उड़ते हैं और एक पतली रेखा होती है, उस तरह से। तो उस जुगनुओं की चमक, पंक्ति की चमक जैसी अपनी बिजली रूपी, बिजली के प्रकाश की दृष्टि को घर के भीतर प्रवेश कराना। तो देखिए फिर से, गत्वा सद्यः कलभतनुताम शीघ्र संपात हेतु। तो हे मेघो, मेरे घर में शीघ्र प्रवेश करने के लिए, तो मेरे घर में शीघ्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करने के लिए शीघ्र, यथाशीघ्र, सद्य शीघ्र हाथी के बच्चे जैसी, हाथी के बच्चे जैसा छोटा, लघु छोटा शरीर धारण कर, बनाकर, जैसा मैंने तुमसे पहले बताया है, भवन के, अपने भवन के आसपास का जो परिचय दिया है, उन पूर्वोक्त पहचानों से, उनके लक्षणों से युक्त उस रमणीय शिखर वाले, सुंदर शिखर वाले क्रीड़ा शैली, उस क्रीड़ा पर्वत पर निसन्न बैठकर, अल्पाल्प भासम, मंद मंद प्रकाश वाले, धीरे धीरे हल्की हल्की प्रकाश को तुम अपनी जो विद्युत चमकने वाली, उसको हल्के हल्के मंद मंद प्रकाश वाली और जुगनुओं की पंक्ति की चमक के समान अपनी विद्युत की, बिजली की उस प्रकाश रूपी दृष्टि को घर के भीतर प्रवेश कराना। यानी तुम्हारी बिजली का प्रकाश जाएगा तो वो मेघ की मानो दृष्टि वो अंदर प्रविष्ट हो रही है। अपने घर के भीतर जब प्रवेश करा देगा तो अब फिर उसका दृश्य मेरी प्रियतमा को
उस हल्के उजाले में दिखाने के लिए वो प्रयास कर रहा है। मेरी प्रियतमा उस भवन के भीतर होगी, हल्का से प्रकाश जब तुम डालोगे तो किस प्रकार की होगी, अब उसका लक्षण आगे के पद में देखेंगे। मेघदूत का सबसे चर्चित और सबसे, जिसको बहुत ही, जो नहीं मेघदूत पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं, कालिदास का नाम सुने हैं, वो भी कहते हैं कि अरे कालिदास ने तो ये लिखा है। तो संस्कृत वाले तो पढ़ते पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जो संस्कृतेतर लोग हैं वो भी इस पद को सुन करके, जान करके, और ये समझते हैं कालिदास ने ऐसा लिखा है। भाई अरे कौन सा है भाई। तो चलिए आज उस पद की बारी आ गई है। तन्वी श्यामा शिखरी दर्शना पक्वबिम्बाधरोष्ठी मध्ये क्षमा चकितहरिणी प्रेक्षणानिम्नाभिः श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनम्रास्तनाभ्यां या तत्र स्याद्युवति विषये सृष्टिराद्येव धातुः। कालिदास इस पद में एक सुंदर नायिका के पूरे लक्षण दे देते हैं। आज की जो फैशन शो परंपरा है, आज की जो हमारी विकसित परंपरा है, लोग समझते हैं कि ये बहुत एडवांस है। कालिदास को देखिए, कालिदास उस युग में सारे एक एक से लक्षण देते हैं, सौंदर्य शास्त्र यहाँ पूरा भर देते हैं। वो एक सुंदर स्त्री के क्या लक्षण हो सकते हैं, इसको कालिदास इसका यहाँ पर पूरा वर्णन कर रहे हैं। देखिए आप, कहते तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्व बिंबा, और अंत में वो कहते हैं या तत्र स्यात्, जो उस भवन के भीतर होगी। हे मित्र, धातु आद्या सृष्टि इव, धातु विधातु ब्रह्मणः आद्या प्रथमा सृष्टि इव रचना इव। विधाता की पहली रचना के समान कहाँ युवती विषय, युवतियों के विषय में, सुंदरियों के विषय में सृष्टि की, विधाता की पहली रचना जैसी उस मेरी प्रियतमा को तुम देखना। वो ऐसी इस लक्षण वाली होगी, उसको तुम पहचानना। लक्षण बताता है कैसी होगी। तन्वी, तन्वी कृशांगी, दुर्बल, पतली, दुबली पतली, जिसको आजकल बहुत लोग कहते हैं स्लिम। हमारे यहाँ कालिदास को कृशांगी, तन्वी, कितने उसके बढ़िया बढ़िया शब्द दिए गए हैं। कृशांगी, दुबली पतली, तन्वी एक शब्द में दे दिया, दुबली पतली, कृशांगी। और श्यामा, श्यामा को बहुत लोगों ने कई प्रकार से इसकी व्याख्या किया। श्यामा का लोग कहते हैं श्याम वर्ण वाली, बहुत लोग कहते हैं श्यामा, श्यामा च श्याम वर्णा सा श्यामा 16 वर्ष की, 16 वर्ष की जो है वो, उसको, उसके लिए श्यामा का शब्द है। तो श्यामा यहाँ 16 वर्ष की, 16 वर्षीय जो वो तरुणी है, वो मेरी जो प्रियतमा है, उसके लिए कह रहा है। शिखरी दशना, शिखर में नुकीले दांतों वाले, ऐसे दंत पंक्तियां भी हो तो जिस थोड़ा नुकीले हों। शिखरी दशना, शिखरी दशना, शिखरिणः कोटिमन्तः दशनाः दंताः यस्याः तादृशी। शिखर, नुकीले दांतों वाली। पक्व बिंबाधरोष्ठी, और उसके अधर और ओष्ठ, यहाँ पर दोनों देखिए, प्रायः अधर का वर्णन होता है, लेकिन कालिदास अधर और ओष्ठ दोनों का वर्णन कर रहे हैं।
कुछ लोगों ने कहा कि अधर और उष्ट कालिदास यहाँ पर एक ही पर्याय है। कालिदास को हमेशा, कालिदास की कविता को पढ़ने, कालिदास हमेशा पर्याय प्रयुक्त करते हैं। एक मधुकर को वो मधुकर भी कहते हैं, भ्रमर भी कहते हैं, षटपद भी कहते हैं, उसके अनेक पर्याय ग्रहण करते हैं, लेकिन उनके प्रयोग करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। मधुपान करता है अभिज्ञान शाकुंतल मधुकर भी कहते हैं, शकुंतला शेणकाड़ी करता है, हाँ, व्यभिचार करता है तो षटपद भी कहते हैं, और फूलों के आसपास के मंडराता है गुजराता है तो भ्रमर भी कहते हैं। सबके भाव स्थान अलग अलग होते हैं। कालिदास यहाँ पर अधर और उष्ट का दोनों करते हैं। अधर नीचे के और उष्ट ऊपर के भाग को कहते हैं। तो कहाँ ये एक पर्याय, तो दोनों को कहना चाह रहे हैं। प्रायः अधर का ही प्रयोग होता है। बिंबा, अभी आप पीछे पढ़े पक्व बिंबाधरोष्ठी, ये एक अभी पिछले एक पद में आया है। तो वो हो अधर उसके कैसे हैं, दोनों अधर, यहाँ पर एक अधर ऊपर नीचे, ओष्ठ को भी कह रहे हैं अधर को। पक्व बिंबाधरोष्ठी, पके हुए बिंबा फल के समान अधरोष्ठ वाली, हम तो यही कहेंगे अधरोष्ठ वाली। पक्वम परिणतम बिंबम, बिंब का फल में अधरोष्ठी यस्याह तादृशी। पके हुए बिंबा फल के समान, सुर्ख। अब बिंबा फल क्या है, कल आप लोगों से इसके पहले भी बात किया। बिंबा फल को अगर पहचानना है तो एक मैंने जो तोते की, सुग्गे की जो टोट होती है, जो सुर्ख रंग की लाल, उस तरह से मान लीजिए। या बिंबा फल मौलश्री का जो फल होता है, जो पकने पर उसका जो बहुत ही चिकना और बहुत ही लालिमा से युक्त जो रंग होता है उसको बिंबा फल मान लीजिए। मौलश्री के फल को भी माना जाता है कि उसी बिंबा फल उसी कहते हैं। तो पक्व बिंबाधरोष्ठी, पके हुए बिंबा फल के समान लाल अधर और ओष्ठ वाली। मध्य क्षामा, मध्य क्षामा, मध्य देशे कटिप प्रदेशे, मध्य क्षामा, क्षामा कृषा, कृशोदरीति यावत। कहते कटिप प्रदेश में मध्य भाग में कैसी, क्षामा, पतली, जिसको सीधे कहते हैं पतली कमर वाली, पतली कटिप प्रदेश वाली, जिसका कटिप प्रदेश अत्यंत पतला है। हमारे हिंदी कवियों ने भी प्रयोग किया है, कोई संस्कृत में नहीं। तो बिहारी को पढ़िए, बिहारी ने भी नायिका के लक्षण में उसके कटि का वर्णन किया है कि गजब गजब के हैं। तो उनको मैं यहाँ नहीं उद्धृत कर रहा हूँ। तो ये सारे लक्षण मध्य क्षामा, तो मध्य भाग में अर्थात कटिप प्रदेश में क्षामा, दुबली या कम, पतली। तो मध्य कटिप प्रदेश में पतली कमर वाली, सीधे सीधे का ये कमर जिसकी पतली है, पतली कमर वाली। चकित हरणी प्रेक्षणा, प्रेक्षणा माने दृष्टि। चकित हरणी प्रेक्षणा, चकित हरण्याः त्रस्त मृग्याः प्रेक्षणे इव प्रेक्षणे दृष्टि यस्याः तादृशी। चकित हरणी, अब जिसकी चितवन कैसी है, बड़ी चंचल है, इधर उधर वो चलायमान रहती है, चंचल होती है। कैसे, चंचल मृग नैनी के, मृगी के समान। मृगी चकित कैसे होती है, जैसे दुष्यंत जैसा उसके पीछे जब पड़ता है और वो बार बार देखते हैं, ग्रीवा भंगा विरामम मुहुरनुपतति संदने दृष्टि दृष्टि, तो वो बार बार मुड़कर देखता है कि कहीं मेरे ऊपर बाण लग तो नहीं रहा है। तो चकित बने भयभीत घबराया हुआ होता है, तो उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो मृगी जो नेत्र है वो चंचल होते हैं, चलायमान होते हैं। तो हमेशा जो उसकी चंचलता का भी बखान कर रहा है। तो चंचल नेत्रों वाली, कैसे, डरी हुई, भयभीत हुई है, मृगी के समान, मृगी के नेत्रों के समान चंचल नेत्रों वाली, चंचल, हमेशा चंचल नेत्रों वाली। चकित हरणी प्रेक्षणा, और चंचल, घबराई हुई, भयभीत हुई, हिरणी के समान, हरणी के समान चंचल आंखों वाली। चकित हरणी प्रेक्षणा निम्न नाभि,
और निम्न नाभि वाली, निम्न का तात्पर्य गहरी नाभि वाली। ये सब सुंदरियों के लक्षण हैं। कालिदास यहाँ बता देते हैं, श्रोणी भाराद अलस गमना, और श्रोणी भार के कारण, श्रोणी पृष्ठ भाग को कहते हैं जिसे नितंब कहते हैं, तो नितंब भार, श्रोणी भाराद अलस गमना, तो श्रोणी के भारीपन होने के कारण, नितंब के भारी होने से, अलस गमना, कुछ अलसाई हुई गति से चलने वाली। अलसाई का यहाँ पर जवाब नहीं है, अलसाई की व्यंजना एक अलग व्यंजित कर रहा है कि श्रोणी भाराद अलस गमना, श्रोणी भार के कारण अलसाई हुई गति से, यानी मंद मंद बड़े हाव भाव के साथ आगे डग रखने वाली, चलने वाली, अलस गमना, अलसाई हुई गति से, बड़े हाव भाव से चलने वाली, गमन करने वाली। स्तोक नम्रा स्तनाभ्याम, और स्तनाभ्याम, स्तनों के, उन्नत स्तनों के कारण थोड़ा सा, स्तोक, देखिए स्तोक शब्द का प्रयोग भी है, स्तोक माने थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा, तो उन्नत पयोदरों के कारण, स्तनों के कारण हल्का सा झुकी हुई, स्तोक नम्रा, थोड़ा सा झुकी हुई, नत हुई। ऐसी जब पहचान बताते हुए कहता है, या युवती, जो युवती तत्र स्यात्, तत् मन उस भवन में, उस मेरे भवन में होगी, युवती विषय, युवती विषय कहते वो युवतियों के, स्त्रियों के बीच में, तो ऐसी और युवतियों में उसको उस प्रकार की धातु आद्या सृष्टि, विधातु प्रथमा सृष्टि रचना आयो, कहते विधाता की पहली रचना की तरह, ऐसा लगता है विधाता ने उसको पहली बार बनाया है, इतनी सुंदर है कि वो कहता है विधाता ने पहली रचना उसको बनाया। और पहली चीज जो होती है बड़ी प्यारी होती है, बहुत मन से बनाई जाती है, तो विधाता ने उसको बड़े धातु सृष्टि आद्या, पृथ्वी, इस सृष्टि की पहली रचना की तरह, तो विधाता ने युवतियों में, युवतियों के बीच में ब्रह्मा की पहली रचना सी, या तत्र स्यात्, जो वहां पर होगी, जो उस भवन में होगी, उसे क्या करना, या तत्र स्यात् ताम जानी था, उसे तुम जानना मत। अब यहां पर कहते मद प्राण वल्लभा, मेरी वो प्रियतमा को जानना, वही तुम्हारी भ्रातृजा है, वही तुम्हारी भाभी होगी, वही तुम्हारी भौजाई होगी, जो इस प्रकार से लक्षण होंगे, तो उसको पहचान लो। तन्वी श्यामा, तन्वी दुर्बल दिखने वाली, दुबली पतली, कृशांगी, श्यामा, श्याम वर्ण वाली, श्याम षोडश वार्ष की। देखिए श्यामा के अनेक यहाँ पर लक्षण मिलते हैं। कहते हैं किस श्यामा किसको किसको कहा गया है, हमारे विद्वानों ने कोई चीज़ छोड़ा नहीं है। कहते हैं अप्रसूता भवेश्यामा, श्यामा षोडश वार्षिकी, श्यामा च श्याम वर्णा च श्यामा मधुर भाषिणी। श्यामा के लक्षण कहते हैं, श्यामा केवल सांवले रंग को नहीं कहते हैं, श्यामा भारतीय नारी को ही ये सुंदरता मिलेगी, विदेशों में ये सौंदर्य नहीं है। कालिदास भारतीय नारी के सौंदर्य की बात कर रहे हैं। अप्रसूता, जिसने कोई जन्म न, संतान न हुई हो जिसके, भवेश अप्रसूता भवेश श्यामा, उसको श्यामा कहते हैं। श्यामा षोडश वर्ष की, श्यामा 16 वर्ष की अगर है तो उसको श्यामा कहेंगे। श्यामा च श्याम वर्ण है, उसको भी मान लेते हैं। श्यामा च मधुर भाषा, और श्यामा मधुर बोलने वाली होती है। एक दूसरे विद्वान ने भी स्त्री के तमाम देखिए लक्षणों को बताया है। कहते कूपोदकम बटच्छाया, श्यामा स्त्री स्निग्ध भोजनम, शीतकाले भवेदुष्णम उष्णकाले च शीतलम। ये इनकी गुणवत्ता है, गुण है। अगर ऐसी स्त्री घर में है तो घर में और उस प्रियतम को कितना सुख मिलता है। ये बहुत संकोच करने की बात नहीं है,
बहुत लोग इसको कहते हैं कि अरे कालिदास ने ऐसा क्यों लिख दिया। हमारे विद्यार्थीगण क्लास में जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं तो बहुत से विद्यार्थी कई तरह के होते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ मुस्कुराते हैं, कुछ हिचकिचाते हैं, कुछ भीतरे भीतर जो है तो उस समय ऐसा करते हैं। उस समय हम तो बड़े उनको भी बड़े प्यार समझाते हैं कि बेटा इसको भी तुम्हारे जीवन का अंग है, कल तुम्हारा विवाह होगा, शादी होगी, तो तुम ऐसा नहीं है कि बिना लड़की देखे तुम शादी करो, तो अपनी कल्पना मन में बनाए रखो, कुछ तो गुण तुमको मिलेंगे। तो इस दृष्टिभाव से कोई भी विद्यार्थी उसको आप दुर्गुण के रूप में किसी ऐसे विषय मत लो, वो तुम्हारे जीवन में काम आने वाला है और हर व्यक्ति के जीवन में वो चीज़ें होती हैं। कालिदास ने तो व्यवहारिक जीवन की बात की है। आज ये सब सारे ज्ञान न होते तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री फेल हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत की कहानी न होती, उदयन वासव दत्ता की प्रणय कथा न होती, तो ये सब फिल्म इंडस्ट्री कहाँ से रहती हैं। आज ये जो प्रेम कथाएं तमाम बन रही हैं ये सब हमारे कवियों का ही, ये उपजीव्य हमारे काव्य हैं जहाँ से इनको कथाएं मिलती है, जहाँ से सौंदर्य शास्त्र मिलता है। आज सुंदरता लोग किस तरह से सुंदरता का जो है शोषण करते हैं, लेकिन नहीं, हमारी भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो सौंदर्य है, यहाँ का स्त्री सौंदर्य जो है वो कालिदास यहाँ प्रदर्शित करते हैं। तो ये है मानव जीवन में सबसे आवश्यक चीज़ है, कोई अपेक्षित है, हर व्यक्ति के लिए ये अनिवार्य है। भाई हर व्यक्ति अपनी बेटी बेटा की शादी करता है, लड़की देखता है, लड़का देखता है, तमाम गुण देखते हैं, सुंदरता भी देखता है। तो कालिदास अगर इसको बता रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लड़के भी जान लें, बच्चे भी जान लें कि हाँ भाई इस तरह की सुंदरियाँ होती हैं, मिल जाए तो सौभाग्यशाली हैं, नहीं तो कुछ तो मिल ही सकते हैं। तो इसको बहुत शर्म संकोच से करने की ज़रूरत नहीं है। ये जीवन के अभिन्न अंग हैं। कालिदास इसको खूब जानते थे और इसको समाज में, समाज के लिए ये उपयोगी भी है। हर दृष्टि से इसको जानना ऐसा नहीं है कि कालिदास कुछ अतिरेक कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर शिखर दशना की बात आई, नुकीले दांतों वाली। ये देश सारे हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में तो कुछ छूटे नहीं है। एक सामुद्रिक शास्त्र भी है। सामुद्रिक शास्त्र में कौन सा लक्षण क्या शुभ करता है ये सब बताए जाते हैं। तो यहाँ पर चूंकि शिखरी दर्शना का है तो मल्लिनाथ, आचार्य मल्लिनाथ शिखरी दर्शना पर अपनी टीका में इन्होंने ये पद दिया है। स्निग्धाः समान रूपाः सुपंक्तयः शिखरिणः श्लिष्टाः दंता भवन्ति यासां तासां पादे जगत् सर्वम् तांबूलरस रक्तेपि स्फुटभासः समोदयाः दंता शिखरिणो यस्या दीर्घम जीवति तत्प्रियः। ऐसी जो पत्नी होती है उसका प्रेमी, उसका प्रियतम बहुत दीर्घायु होता है। अब बताइए कितनी बढ़िया बात बताएं। अगर ये चीज़ कोई ढूंढता है तो इसमें कौन सी बुराई है। तो ये सारे लक्षण हैं, इन लक्षणों की गुणवत्ता होती है। और चकित हरिणी प्रेक्षणा, ये मल्लिनाथ ने इसको भी चकित हरिणी क्यों कहा? घबराई हुई, भयभीत हुई मृगी के समान वो नेत्रों वाली। तो कहा एतेन अस्याह पद्मनीत्वम व्यज्यते, कहा कि इससे जो है उस मुग्धा नायिका के पद्मिनी, ये नायिकाओं के तमाम लक्षण हैं। आप नाट्यशास्त्र पढ़िए, वहाँ पे नायिकाओं के लक्षण पढ़ेंगे, किस किस प्रकार की नायिकाएं होती हैं। कामसूत्र पढ़िए, उसमें अनेक प्रकार की आपको भेद प्रभेद मिलेंगे, किस किस सारे लक्षण मिलेंगे। तो हमारे संस्कृत साहित्य में, वाङ्मय में किसी चीज़ कमी नहीं है। तो उसको, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि भवती भवती कमल नेत्रा नासिका क्षुद्र रंध्रा अविरल कुच युग्मा चारु केशी कृशांगी मृदु वचन सुशीला गीत वाद्यानुरक्ता सकल तनु सुवेशा पद्मिनी पद्मगंधा। ये पद्मिनी नायिका के लक्षण है। ये सारे गुण जिसमें होते हैं वो पद्मिनी नायिका होती है और शुभ लक्षणों वाली होती है। तो इस तरह से कालिदास ने यहाँ पर इसका अपनी उस प्रियतमा, यक्ष की जो प्रियतमा है उसका लक्षण में को बताया।
अब यहाँ पर देखिए, लोगों ने अधर और उष्ट को लेकर के किया, लेकिन उसका समाधान यही है कि अधर निचले भाग को, उपले भाग को ओष्ठ कहते हैं। तो उसमें कोई, यहाँ पर पक्व बिंबादर उष्टिम लुप्तोपमा है। चकित हरणी प्रेक्षणा में लुप्तोपमा तथा चतुर्चरणी के सृष्टिराज देव में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इस प्रकार से अलंकारों की स्थिति परस्पर निरपेक्ष होने से संसृष्टि अलंकार की छवि यहाँ द्रष्टव्य है। चलिए एक और पद्य हमारे अभी होगा। ताम जानी था परिमित कथाम जीवितम में द्वितीयम दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम् गाढोत्कण्ठां गुरुसुदिवसे स्वेषु गच्छत्सु बालाम् जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्मिनीं वान्यरूपाम्। अब जब उसके लक्षण बता दिए कि इस प्रकार की वो मेरी प्रियतमा है, उसको देखोगे तुम पहचानोगे, तब माने इस प्रकार की जो तन्वी श्यामा शिखरी दर्शना, इस प्रकार की जो वहाँ पर एक युवती तुमको दृष्टिगत हो, दिखाई पड़े। ताम जानी था, ताम माने उसको, ताम उसको, भ्रातृजायाम दूसको जानी था, जानना। क्या जाना? परिमित कथाम, ये सारे उसके लक्षण हैं। जीवितम में दूरी भूते मई सहचरे, सहचरे मई दूरे भूते। मुझ जैसे साथी के, सहचर के यहाँ दूर पड़े हुए होने पर, मुझ जैसे जीवन साथी के यहाँ पर दूर पड़े होने पर, दूरस्थे दूरीभूते, कैसे? चक्रवाकीम इव एकाम, चक्रवाकीम चक्रवधूम इव एकाम एकाकिनीम। कहते चक्रवाकी की तरह, चकवी की तरह, एकाकिनीम अकेले रहने वाली। चकवा और चकवी की कथा आप जानते हैं बेचारे, प्रेमी युगल जब विछोह पाते हैं तो चकवा चकवी सबसे बड़े दृष्टांत है। वो बेचारे, उनको पता नहीं कहाँ का अभिशाप मिला है कि वो दिन में साथ रहते हैं, रात्र में अलग होते हैं। तो कहते उस चकवी की भांति, चक्रवाकीम इव एकाम, चक्रवाकी की तरह, चकवी की तरह अकेली। ताम उसे, कैसी? उसके विशेषण दें। परिमित कथाम, वो वियोग में इतना लीन है कि किसी से बातचीत नहीं करती है। परिमित कथाम, परिमिता स्वल्पा कथा भाषलम यस्याह तादृशीम, जो कम बोलने वाली है। परिमित जो बहुत ही अल्प भाषण करने वाली, कम बोलने वाली। तो मुझ जैसे साथी के, मुझ जैसे जीवन साथी के दूर रहने पर चकवी के समान एकांत रहने वाली, अकेली। और परिमित कथाम, कब बोलने वाली, बहुत कम बोलने वाली। ताम माने उसको, उस सुंदरी को, मैं द्वितीयम जीवितम जानी था, उसको तुम मेरा दूसरा जीवन, उसे तुम मेरा प्राण समझना, मेरा दूसरा प्राण समझना। वो मेरा प्राण है यहाँ पर, इसका मतलब कि वो भी जीवित है। और वो क्योंकि उसका आधा प्राण मेरे पास है, तो आधा प्राण है तो निश्चित रूप से जीवित है। तो हे मैं द्वितीयम जीवितम, मेरा, मुझे जो है उसको, उसका मेरा दूसरा प्राण, उसको समझना। हे मित्र, मुझ साथी के दूर रहने पर, मुझ जैसे जीवन साथी के दूर रहने पर चकवी के समान
एकांत रहने वाली, अकेली रहने वाली और कम बोलने वाली उस सुंदरी को मेरा दूसरा प्राण जानी था, उन्हें जानना समझना। गाढ़ोत्कंठाम गुरुस दिवसेषु गच्छत्सु बालाम। अब यहाँ बालाम, उस बाला को, अब यहाँ पर बाला शब्द जो है, बाला किसी कन्या के लिए नहीं प्रयोग होता, बाला का भी तात्पर्य जो है यहाँ पर बाला षोडशी नवयुवती को बाला कहा गया है। षोडशी जो श्यामा जिसे कहते हैं उसे बाला की भी संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर बाला का प्रयोग करता है, गाढ़ोत्कंठाम गुरुस दिवसेषु गच्छत्सु बालाम। एसु, और कहा कि मैं तो गाढ़ उत्कंठा रखने वाली, गाढ़ प्रगाढ़ प्रबल उत्कंठा रखने वाली, उत्कंठा वाली उस बाला को गुरुसु दिवसेषु गच्छत्सु, इन भारी दिनों के व्यतीत हो जाने पर, यानी 8 महीने बीत गए हैं, वो इस वियोगावस्था में, इस भारी अपने वियोग को, दुख को 8 महीने किसी न किसी प्रकार उसने जो बिता लिया है, उस प्रबल उत्कंठा वाली, उत्कंठा इस बात की है कितना जल्दी समय बीते और मेरा प्रियतम मेरे पास आए। तो ये इसी लालच में, इसी गिनती में उसने कितने दिन, 8 महीने किस तरह से भारी दिनों को अपने व्यतीत किया है। तो वो जो दिन व्यतीत कर लिया है उसने, उनको कहता है कि मैं गाढ़ प्रबल उत्कंठा वाली उस बाला को विगत हुए, व्यतीत हुए इन दुसह दिनों में, इन दुखद महीनों में किस प्रकार की हो गई होगी उसकी कल्पना करते हुए कहता है, जाताम मन्ने शिशिर मथिताम पद्मनीम वान्य रूपाम। कैसे कि उस बाला को शिशिर मथिताम कहते शिशिरेण, शिशिर कालेन मथिताम पीडिताम पद्मनीम, उस कमलनी को अन्य रूपाम पूर्व विपरीत आकाराम जाताम प्राप्ताम मन्ने अवगच्छामि। मैं उसको गाढ़ोत्कंठाम बालाम, उस गाढ़ उत्कंठा वाली, प्रबल उत्कंठा वाली उस बाला को, उस अपनी तरुणी युवती, अपनी प्रियतमा को एसु गुरुसु दिवसेषु गच्छत्सु, इन भारी दिनों के बीत जाने पर, इन दुसह, भारी का मतलब अत्यंत दुख के साथ, दुसह असह्य, दुसह दिनों के इतने भारी, इतने असह्य दुखों को झेल लेने के, व्यतीत कर लेने के बाद मैं उसको शिशिर मथिताम, शिशिर कहते पाले से जो मुरझा देने वाली, पाले से मुरझाई हुई, पाले की मारी हुई, पाले से मुरझाई हुई, पाले से मारी हुई पद्मनीम, कमलिनी की तरह अन्य रूपाम जाताम मन्ने, मैं किसी अन्य प्रकार की हो गई, इतनी तरुणी युवती जो मैं देख के आया हूँ, तन्वी श्यामा शिखर दर्शना, वो इस समय मेरे भारी दुख को सहने करने के कारण, इतने 8 महीने अत्यंत दुख के साथ बिताई होने के कारण उसकी स्थिति इस समय पाले से मुरझाई हुई कमलिनी की तरह हो गया होगा, ऐसी मैं कल्पना कर रहा हूँ। उस प्रकार उसकी आकृति हो गई, पाले से मारी हुई कमलिनी की तरह वो भी एकदम मुरझाई हुई सी हो गई होगी, ऐसी मैं कल्पना कर रहा हूँ, ऐसा समझ रहा हूँ। जाताम जानी ताम जानी था परिमित कथाम जीवितम में द्वितीय। तो हे मित्र, सहचर मई दूरे भूते, मुझ जैसे जीवन साथी के दूर पड़े होने पर, चक्रवाकीम इव, चकवी के समान, एकाकिनीम, एक अकेली रहने वाली, एकांतवास करने वाली, और परिमित कथाम, और कम भाषण करने वाली,
कम बोलने वाली, इस समय वो बोलती भी नहीं होगी, किसी चुप रहती होगी, चुपचाप अपने में खोई खोई रहती होगी, है ऐसी वो, उसकी आदत वो समझ गया होगा कि वो भी कुछ किसी से बात नहीं करती होगी। परिमित कथाम, कम बोलने वाली उस सुंदरी को, ताम माने उस सुंदरी को, मैं द्वितीयम जीवितम जानी था, मेरा दूसरा जीवन समझना, मेरा दूसरा प्राण मानना, समझना। तो गाढ़ कहते उस गाढ़ उत्कंठा वाली इन भारी दिनों के असह्य दुखों के साथ व्यतीत करने पर, प्रबल गाढ़ोत्कंठाम बालाम, गाढ़ उत्कंठा वाली, प्रबल उत्कंठा करने वाली, उत्कंठित रहने वाली उस बाला को एसु गुरुसु दिवसेसु गच्छसे, इन दुषः असह्य दुखदाई दिनों के बीत जाने पर, दुखद दिनों के बीत जाने पर मैं शिशिर मथिताम पद्मिनी, पाले से मारी हुई कमलिनी की तरह उसको अन्य रूपाम जाताम मनने, अन्य रूप वाली हो गई होगी, किसी उसकी शोभा अब पहले जैसी नहीं होगी, जिस प्रकार का वर्णन किया तन्वीशाम, अब कुछ और बदल गई होगी इस, क्योंकि 8 महीने में जो दुख उसने झेला है तो वो उस प्रकार से दूसरे शोभा वाली, दूसरे रूप वाली हो गई होगी, अन्य रूपम, दूसरे रूप वाली हो गई होगी, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। और उसके लिए उसने किया कि जैसे पाले से, शिशिर से मुरझाई, शिशिर की मारी हुई पाले से मुरझाई हुई जैसे कमलिनी शोभा विहीन हो जाती है, उसका सौंदर्य शोभा सब समाप्त हो जाती है, उस प्रकार की मेरी प्रियतमा भी हो गई होगी। अब यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है, पद्मिनीम व उपमा अलंकार भी है, और इस प्रकार से दोनों अलंकारों के कारण निरपेक्ष स्थित होने संश्लिष्ट अलंकार की भी छवि दृष्टव्य है। और इसके साथ आज का पाठ हम यहीं पर विश्राम लेते हैं, समय भी हो गया है। आप सभी जो हमारे देखिए नेपाल से हमारे डॉक्टर नवराज कट्टेल जी, बहुत बहुत प्रणाम कर रहा हूँ। आपसे भेंट हुई बेंगलोर में वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस में, आप कनाडा में मिले, आप यहाँ दर्शन दे रहे हैं, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत। इस भारत की धरती से नेपाल काठमांडू के डॉक्टर नवराज कट्टेल जी, प्रियंवदा जी वहाँ से प्रतिदिन जुड़ती हैं, प्रतिभा आर्या जी, आप सब लोग जो दृष्टिगत हैं मेरे स्क्रीन पर, और जो भी हमारे आदरणीय गुरुजन, प्रियजन, मित्रजन, सुहृदजन, विद्यार्थीगण, जो इस मेघदूत का इस पारायण में सहभागी हो रहे हैं, उन सब के प्रति मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और संस्कृतम भारतम के संयोजक प्रोफेसर मदन मोहन झा जी को विशेष रूप से, आप सब मेघदूत का रसास्वादन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्रयाग की इस धरती में आप लोग बहुत दूर दूर से जुड़े हैं, पता नहीं आप क्या मौसम क्या होगा। हमारे यहाँ मेघदूत आषाढ़ से माना जाता है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, लेकिन मेघदूत का जब से प्रारंभ हुआ है हमारे प्रयाग में, पता नहीं क्या, ये बहुत ऐसा जून में इस बार महीना भी कुछ बढ़ा हुआ है, तो ये जेठ, पूरा जेठ से बारिश लगातार हमारे प्रयाग में हो रही है। मेघ दूत का हम लोग यहाँ पारण कर रहे हैं, वो प्रसन्न हैं, और जेठ के महीने में भी पूरे आषाढ़ से ज़्यादा यहाँ बारिश हो रही है इस समय। तो आप सब आनंद ले रहे हैं और मेरा भी उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब कल मिलेंगे, और कल तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।